सोनम वांगचुक, ये नाम सुनते सीधे थ्री इडियट के फिल्म आमिर खान यानी फुनसुक वांगडू की याद आ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि फिल्म वाले रैंचो के पीछे जो असली इंसान छुपा है वो असल में किसी हीरो से कम नहीं है। उसकी कहानी किसी फिल्म से कहीं ज्यादा गजब, इमोशनल और हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आज जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पूरा देश उनकी सेहत को लेकर टेंशन में है, इसी दौरान लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन और आज वो दिल्ली में किस बड़े मकसद के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हैं। आइए इन सवालों को और सोनम वांगचुक जी के पूरे जीवन को बिल्कुल डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था, इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। एक सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह के एक छोटे से गांव उले तोकपो में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। बचपन में उनके गांव में आज की तरह स्कूल नहीं था, इसलिए 9 साल की उम्र तक उनकी मां ने उन्हें घर पर ही लद्दाखी भाषा में प्रकृति, पेड़ पौधों और जानवरों के बीच रहना सिखाया। उनके पिता सोनम वांगचुक राजनीति में थे और वो मंत्री भी रहे थे। जब सोनम वांगचुक 9 साल के हुए तब उन्हें पहली बार नॉर्मल स्कूल भेजा गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई हिंदी और उर्दू में होती थी जो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी। इस वजह से शुरुआत में टीचर्स उन्हें बहुत कमजोर छात्र समझने लगे थे और कई तो उन्हें पढ़ाई के लायक ही नहीं मानते थे। पर दोस्तों, सोनम वांगचुक हार मानने वाले नहीं थे। वो नई नई चीजें सीखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने किताबों, अखबारों और अपने आसपास के लोगों से धीरे धीरे हिंदी और उर्दू सीख ली। आगे चलकर उन्हें साइंस और मैथ से ऐसा प्यार हुआ कि जिस बच्चे को कभी कमजोर समझा जाता था, आज वही करीब 9 भाषाओं के जानकार है। उनका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बने, पर उनका दिल इंजीनियरिंग में था, इसलिए वो श्रीनगर गए और एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद लद्दाख के बच्चों की पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 1988 में सैकमॉल नाम का एक अनोखा स्कूल शुरू किया। दोस्तों, जरा आप इस वीडियो को देखिए। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि ये स्कूल धूप यानी सोलर एनर्जी से चलता है। इस स्कूल की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ केवल उन बच्चों को एडमिशन मिलता है जो बाकी स्कूलों में फेल हो चुके होते हैं। यहाँ बच्चे रटने के बजाय खुद अपने हाथों से असली जिंदगी जीना सीखते हैं। दोस्तों, लद्दाख के सूखे पहाड़ों में खेती के लिए पानी की बहुत कमी थी, तो सोनम वांगचुक ने साल 2013 में आइस स्तूप यानी बर्फ के आर्टिफिशियल पहाड़ बनाने का कमाल का आइडिया निकाला। ये सर्दियों के फालतू बहते पानी को बर्फ की तरह जमा देते हैं और गर्मियों में पिघलाकर किसानों को पानी देते हैं। और दोस्तों, सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए खास तरह के सोलर टेंट भी बनाए जो बिना किसी ईंधन के सैनिकों के सोने वाली जगह को गर्म रखते हैं। इस बेहतरीन कामों के लिए उन्हें साल 2016 में एशिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ बंद कमरे में रहने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं। लद्दाख के पर्यावरण और वहाँ के लोगों के हक के लिए वो हमेशा आगे रहे और इसके लिए उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, जिसमें पहला बड़ा आंदोलन उन्होंने साल 2023 में किया, जब उन्होंने लद्दाख को बचाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में क्लाइमेट फास्ट किया। और दूसरा बड़ा आंदोलन मार्च 2024 में हुआ, जब लद्दाख को विशेष कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए पूरे 21 दिनों के कड़े अनशन पर बैठ गए। इसके बाद दोस्तों, अक्टूबर 2024 में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक की लंबी पदयात्रा की, जहां उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 2025 में लद्दाख में हुए एक प्रदर्शन में थोड़ी हिंसा हो गई थी, जिसके लिए सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। वो करीब 170 दिनों तक जोधपुर के जेल में बंद थे। जब सोनम वांगचुक जेल में बंद थे तब उनकी पत्नी गीतांजलि जे, जो लद्दाख के कॉलेज की को फाउंडर हैं, उन्होंने बाहर रहकर उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार मार्च 2026 में सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो गए। फिर जून 2026 सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन में शामिल हो गए। दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन को आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। वो नीट पेपर लीक जैसे परीक्षा घोटालों की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 28 जून 2026 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार 20 दिनों से सिर्फ नमक और पानी पर रहने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो कमजोर भी हो गए हैं और उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि उनके शरीर में पानी की भारी कमी के कारण उनके ऑर्गन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, उनकी इस बिगड़ती सेहत को देखकर देश के कई बड़ी हस्तियां और नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव,
कांग्रेस के पवन खेड़ा और केरल के कई मंत्रियों समेत उनसे मिलने आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेताओं ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। 18 जुलाई सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन का 21वां दिन था और भूख हड़ताल की वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी सुबह सुबह दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में मेडिकल टीम के साथ जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। वहां मौजूद सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके साथ काफी धक्का मुक्की की। इसके अलावा अभिजीत दीपके का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें सड़क पर घसीटा और कई विधायकों और सांसदों को भी अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई लाठीचार्ज या मारपीट नहीं की है और हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर सिर्फ सोनम जी की जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। शायद दोस्तों, सरकार को लग रहा था कि सोनम वांगचुक को हटाने से प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और 20 जुलाई को चलो संसद मार्च भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि आंदोलन नहीं रुकेगा और 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च हर हाल में होकर रहेगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे अनमोल इंसान का साथ देना और उन्हें सपोर्ट करना पूरे देश का फर्ज बनता है। हम सबकी सरकार से बस यही उम्मीद है कि वो बिना देर के सोनम जी की बात सुने और इसका कोई अच्छा हल निकाले ताकि वो जल्द से जल्द अपना अनशन तोड़ सके, क्योंकि इस देश को सोनम वांगचुक जैसे इंसान की बहुत जरूरत है।